ब्रदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान ज़हूर अहमद रज़वी। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़हूर अहमद में। आज हम आपको कुछ नई नॉलेज, कुछ नई जानकारी इस्लाम के ताल्लुक़ से देना चाहेंगे कि जिसमें हमारे लोग बहुत बड़ी कुछ गलतियां कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मेरा मकसद है आज कि मैयत का जो खाना होता है, जिसके घर मैयत होती है, उसके ऊपर हम लोग एक बोझ से बन जाते हैं। हमारे मुआशरे में निकाह में, शादियों में तो गलत सलत रस्में चल ही रही हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी खुराफातें चल रही हैं। उस पर भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैयत के अंदर जो आजकल नई नई रसूमात, नई नई खुराफातें चल गई हैं, उसके ताल्लुक़ से मैं आप हजरात को आगाह करूँ। हजरात, किसी का इंतकाल होता है, किसी के बाप का इंतकाल होता है, तो उसके बेटे से पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। माँ का इंतकाल होता है तो औलाद से पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। जवान मैयत अगर घर से गुजरती है, चली जाती है, इंतकाल हो जाता है बेटे का या बेटी का, तो माँ बाप से पूछो उनके ऊपर क्या क्या गुजरती है। अगर किसी का भी इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, तो भाई से पूछो उनके ऊपर क्या गुजरती है। इंतकाल तो सबके घर में होते हैं, कोई ना कोई चला ही जाता है दुनिया को छोड़कर। एक दिन हमें भी इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन यहाँ जब इंतकाल होता है तो हमने मैयत को इतना मुश्किल बना दिया है, जनाजे को इतना मुश्किल बना दिया है कि अल्लाह अकबर कबीरा। तो ऐसा लगता है कि मरने के लिए भी हमें बहुत सा इंतजाम आमाल के अलावा हमें करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूं कि जब मैयत किसी के घर से उठती है, जनाजा जब उठता है, तो कब्रिस्तान से वापस आने से पहले पहले हमारे घरों के अंदर ये रस्म रिवाज पड़ चुका है कि खाने की देग, बिरयानी की देग चूल्हे से उतर जानी चाहिए। अभी उनका गम ताजा है, घर वालों का गम ताजा है, बेटे का, बेटी का, या माँ बाप का, बेटा गुजरा है या बेटी गुजरा, औलाद गई है तो माँ बाप का गम ताजी है, माँ बाप गए तो औलाद का गम अभी ताजी है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब कब्रिस्तान से आते हैं तो घर के अंदर ऐसा लगता है कि मैयत नहीं हुई है, बल्कि कोई दावत चल रही है। देग कब्रिस्तान से फौरन वापस आने से पहले पहले घर के अंदर होनी चाहिए। शहरों के अंदर हलवाई की दुकान, उस पे होटल पे जाने के बाद में बनवा लेते हैं। घरों के, गांव देहात के अंदर वहीं पर जहां मैयत होती है वहीं पर चूल्हा चढ़ा दिया जाता है। उसके एक बाप का इंतकाल हुआ है, अब वो मजबूरी में वो भी पूछ रहा है, जबकि उसको शोक मनाना चाहिए। उसका शोक का दिन है, कम से कम 3 दिन उसको शोक में रहना चाहिए, लेकिन वो भी मजबूरी में पूछ रहा है कि भाई आपने खाना खाया या नहीं खाया है, आप भूखे तो नहीं हैं। बाज हमारे ऐसे भी लोग होते हैं कि वो शिकायत भी करते हैं इस चीज की कि यार हमसे तो खाने के लिए पूछा ही नहीं, हमसे तो किसी तरह की कोई बात ही नहीं की। अरे अल्लाह के बंदो, आप यहाँ पर ईसाले सवाब के लिए आए हो, आप यहाँ मैयत को दफनाने के लिए आए हो, आप यहाँ खाने का इंतजार कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है शिकायतें करते फिर रहे हो कि हमसे खाने के लिए नहीं पूछा है। सबसे पहले तो ये खाने की रस्म जनाजे में बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। कोई अगर दूसरे मुल्क से आया है, दूसरे बहुत दूर से शहर से अगर आया है, उसके लिए अलग किसी के घर में, अब वो चूंकि जाने का भी वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है, तो किसी के घर में इंतजाम करा दिया जाए, हो जाएगा। लेकिन अक्सर पेशतर ऐसा भी होता है, जिस जगह जहां जाते हैं तो वहां किसी न किसी की रिश्तेदारी होती है, तो भाई भूख लग रही है तो उनके घर पर जाकर बनवाकर आप खा सकते हैं कि भाई मैं मैयत में आया हूं, वहां तो नहीं खाऊंगा। और खास करके सेठों के लिए, अमीरों के लिए तो वैसे भी जायज नहीं है, चाहे करीब का हो या दूर का हो।
समझे नहीं। और अगर दूर का भी आया तो उसको गुरेज करना चाहिए, और अगर कहीं रुकने का भी इंतजाम नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई ऐसा मसला है, तो उसके लिए है कि वो खा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि अपना हो, दूर का हो या करीब का हो, मैयत वाले को बेचारे को खिलाना ही पड़ता है। अच्छा, जबकि ये रस्म खत्म होनी चाहिए। उसका शौक का वक्त है, उसका जो है ये ऐसा लम्हा है कि उसके घर से एक कीमती जान जा चुकी है, तो वो उसके ख्वाबों ख्यालों में डूबा हुआ है। बीवी का इंतकाल हुआ तो शौहर परेशान है, लेकिन उसको खाने के लिए हर हाल में मेहमानों के लिए पूछना जरूरी है कि भाई खाना खाया है या नहीं खाया है। ये गलत बात है, ये रस्म खत्म होनी चाहिए। उसके बाद में फिर 3 दिन तक तीजे में खाना बनता है। तीजे में खाना बनता है, तीजे में, 10वें में, 20वें में, 40वां मनाते। हालांकि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जो मैयत के नाम से खाना वगैरह ईसाले सवाब किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसका हमारे उलमा ने जवाब दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरहुमीन के नाम से सदका करो, अपने मरहुमीन के नाम से पानी या कुआं खुदवाओ। ये मरने वाले के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, उनको पहुंचता है इसका फायदा। तो इससे मालूम होता है कि ये चीजें करना, 10वां, 20वां, 40वां तीजा, ये फातिहा वगैरह करना, खाना बनाना हराम नहीं है, जायज है। लेकिन खिलाना किसको जायज है, हमारे लोग ये भूल गए हैं। हमारे लोग खिलाते किसको हैं, सेठों को खिलाते हैं। हमारे लोग किसको खिलाते हैं, अमीरों को खिलाते हैं। हमारे लोग किसको खिलाते हैं, जो गांव का बड़ा आदमी होता है, रोब दबदबे वाला होता है, उसको खिलाते हैं कि इसको खिलाएंगे तो हमारी बात बनेगी। नहीं मेरे दोस्तों, ये खाना सेठों के लिए नहीं है, ये खाना अमीरों के लिए नहीं है, ये खाना गुरबा यतीम मिस्कीन के लिए है। ये खाना अगर आपको खिलाना है तो तालिब इल्म को मदरसे से बुलाकर के आप उनको खिला सकते हो। ये खाना खिलाना है तो गुरबा यतीम मिस्किन को खिलाओ, और तालिब इल्म को भी हक़ारत की नजर से देख करके मत खिलाना कि ये खाना सिर्फ वही खाएंगे। नहीं, इस नियत से खिलाना कि हमारे घर का लुकमा इनके मुंह में पहुंच जाएगा, तो ये इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके खाने के सदक़े में हमारे मरहुमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। इस नियत से खिलाना, इस नियत से मत खिलाना कि नहीं इन्हीं के लिए खाना जायज है। नहीं, तालिब इल्मों में बहुत से करोड़पति भी होते हैं, बहुत से अरबपति भी होते हैं जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, अक्सर जो है बेगरीबी होते हैं, तो उनको आप खिलाएं। गांव के अंदर देखें कौन गरीब है, उसको खिलाएं, इज्जत के साथ बुलाएं, समझे नहीं। दस्तरखान बिछाएं, दस्तरखान पर ही हाथ धुलाएं, ये आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आप जो है दावतें कर रहे हैं अमीरों की, सेठों की। याद रखिए, दावत करके खिलाना तो वलीमे के मौके पर जायज है, वो सुन्नत है। या कोई खुशी हो रही है, अकीका वगैरह है, या इसके अलावा कोई चीज हो रही है, घर के अंदर खुशी का माहौल है, खुशी के वक्त में दावतें करके खिलाते हैं, गम के वक्त में दावत करके नहीं खिलाई जाती है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, तीजे में दावत करते हैं, 10वें में, 20वें में, और बाज जगह पर तो मैंने खुद मुलाहिजा किया है, खुद देखा है कि 40वें में इतना बड़ा एहतमाम और इंतजाम करते हैं कि जनाब बिरयानी, कौरमा, जर्दा और मीठा और तरह तरह के पकवान, समझे नहीं, और टेंट लगाया जाता है। लगता ही नहीं है कि ये मैयत का खाना, लगता ही नहीं है कि 40वें का, 20वें का, 10वें का, तीजे का खाना, ऐसा लगता है वलीमे की दावत चल रही है, समझे नहीं। और खाने वाले भी इतने बड़े होशियार, इतने बड़े बेहया होते हैं कि वो भी खूब जनाब दोनों हाथों से खाने में लगे रहते हैं, समझे नहीं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए जायज है या नहीं है, समझे नहीं। तो ये खुराफात है, ये सब बिदअत सय्यिआ है, बुरी बिदअत है ये। हाँ, बिदअत हसना नहीं कहेंगे इसको। हाँ, बिदअत की बहुत सारी किस्में हैं। हाँ, एक उसमें से एक बिदअत हसना भी है और एक बिदअत सय्यिआ भी है। बिदअत के बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा। इस वक्त इतना समझ लीजिए कि ये नई खुराफात है, नई रस्म है, और ये कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक नहीं है, ये मुखालिफ है, ये समझे नहीं। अगर आपको खिलाना ही है तो आप गुरबा यतीम मिस्कीन को खिलाओ, तो ये बिदअत हसना बन जाएगी, ये आपके लिए जायज हो जाएगा।
اور آپ کے مرحومین کے لیے بھی اس میں جو ہے ثواب ملے گا، اور ان کے لیے بھی بہت آسانیاں ہو جائیں گے جب کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلائیں گے تو، سمجھے نہیں؟ تو یہ خرافات ہیں، یہ تمام کی تمام رسم ہمارے معاشرے میں پڑ چکی ہیں، یہ رسم و رواج بالکل ختم ہونے چاہیے۔ ابھی تو ہم بول رہے تھے کہ شادیوں کے اندر بہت ساری غلط رسمیں پڑ چکی ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے، لیکن اب شادیوں میں تو ہو رہی ہیں، لیکن شادیوں کے علاوہ میتوں میں غلط خرافات، غلط رسمیں ہو چکی ہیں، پڑ چکی ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان باتوں پر آپ غور کیجئے، اور ایسی ہی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل ظہور احمد کو سبسکرائب کر لیجئے، دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو کو سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔